आज हमारे साथ कथनी करनी डॉट इन पर जिला चिकित्सालय से मनोचिकित्सक डॉक्टर आरती यादव जी हैं, जो इंसानी स्वभाव और उसकी मनोवृत्ति के बारे में आपको बताएंगी कि कैसे असामान्य व्यवहार या किसी तरह की जिद करना या क्यों आदमी जो है डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझता है और उसका शिकार हो जाता है। जी डॉक्टर। अच्छा। जैसे कि आपने बोला कि ज़िद करना एक सामान्य व्यवहार भी हो सकता है, कई लोग ज़िद करते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा ज़िद करना वो एक असामान्य व्यवहार हो सकता है। कई बारी बच्चों में जन्मजात बीमारियां होती हैं, बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों से थोड़ा ज़्यादा ज़िद करते हैं, किसी एक चीज़ पे अड़ जाते हैं, वो मांग पूरी होती है तभी शांत होते हैं। ये एक असामान्य बर्ताव है, इसको हम बीमारी के उसमें अंदर रखते हैं। इसके अलावा अगर कोई इंसान है जो नॉर्मली ज़िद नहीं करता रहा है, पहले उसका बिहेवियर जो है वो एक नॉर्मल पैटर्न में चलता रहा है, सडनली ऐसा देखा गया कि किसी सामान को लेकर के, खाने की चीज़ को लेकर के, कपड़ों को लेकर के अचानक से ज़िद करना शुरू कर दे रहा है, समझाने पे भी मान नहीं रहा है, इसको हम फिर असामान्य बर्ताव में रखते हैं। इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं। कई बारी मेनिया में आकर के पेशेंट, मेनिया एक बीमारी होती है, मेनिया में पेशेंट अक्सर ही ज़िद कर रहा होता है, महंगी चीज़ें खरीदता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। ये एक बीमारी है जिसमें ज़िद कई बारी बढ़ जाती है। एक बीमारी स्किज़ोफ्रीनिया होती है, जिसमें कई बारी मरीज़ के दिमाग में अलग अलग शंकाएं आ जाती हैं। उसको लगता है कि लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं, या उसे लगता है उसके पास कोई दैवीय शक्ति है या बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है। इस तरीके की स्थिति में भी बहुत सारे व्यवहारों को लेकर के वो ज़िद करना शुरू कर देता है। अगर मान लीजिए कोई मानता है कि उसके पास दैवीय शक्ति है और वो धूप में खड़ा हुआ है घंटों तक कि मैं यहाँ खड़े होकर के तपस्या करूँगा और पूरे जग का कल्याण करूँगा, समझाने पे भी नहीं मानता है, ज़िद करता रहता है, खाना पीना छोड़ा होता है, या उसको लगता है कि लोग उसके खिलाफ हैं मान लीजिए, और समझाने पे भी नहीं मानते हैं, लोगों के साथ लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते हैं, तो ये असामान्य व्यवहार है, ये बीमारी के अंडर आ रहा होता है। आपने जैसे कि बताया कि डिप्रेशन को लेकर के, जाड़े में आपने बताया था कि डिप्रेशन की बीमारियां काफ़ी बढ़ जाती हैं और जो है तो सर्दियों के साथ में डिप्रेशन के प्रेवलेंस जो है वो बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें 2 पोल्स की बीमारियां होती हैं, एक मेनिया है और एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन बाइपोलर के मरीजों में मिल सकता है, इसके अलावा यूनिपोलर डिप्रेशन भी हो सकता है कि किसी को सिर्फ हर बारी डिप्रेशन ही आ रहा होता है। दोनों ही स्थिति में डिप्रेशन सर्दियों के साथ बढ़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाता है और धूप कम मिलना शुरू होती है, उसके साथ में डिप्रेशन का बीमारी की सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है। इसमें मतलब विटामिन डी का बहुत बड़ा महत्व है, धूप लेना चाहिए लोग। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रोल है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये निकल कर के आया है कि वो लोग जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, उन लोगों में अवसाद का, डिप्रेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कई बारी फुल फ्लैशड डिप्रेशन नहीं होता है, पूरी तरीके से डिप्रेशन डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन डिप्रेसिव फीचर्स आ रहे हैं। अचानक से मन लगना कम हो गया है, काम में मन नहीं लग रहा है, बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों का जब हम लोग विटामिन डी की जाँच कराते हैं तो दिखता है कि सीवियर डेफिशिएंसी में काफ़ी मात्रा में कमी दिखती है। कई बारी हम लोगों को डिप्रेशन की जो आम दवाइयाँ होती हैं वो चलाए बगैर ही सिर्फ विटामिन डी3 के साथ में ऐसे मरीज़ों को ठीक कर लेते हैं। तो अगर ऐसे मरीज़ धूप में बैठें, सुबह की जो धूप होती है उससे उनको बहुत लाभ मिलता है। आमतौर पर देखा गया कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई की भी आदत बहुत खराब होती है, हानिकारक होती है, तो उसको उसके बारे में आप बताइए जरा। एक बीमारी होती है, ओसीडी बोलते हैं। इसमें मरीज़ को पता होता है कि उसके दिमाग में जो विचार आ रहा है कि हर तरफ गंदा हो गया है, या साफ़ करने के बाद भी वो चीज़ गंदी है, तो ये ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं मरीज़ के दिमाग में। वो जानता है कि ये थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल ही इलॉजिकल हैं, लेकिन वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर जब तक उस चीज़ को वो साफ़ नहीं कर लेगा तब तक उसको एंजाइटी डेवलप होती रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं कि गंदगी है, और उसके साथ में वॉशिंग रिचुअल्स आ रहे हैं कि साफ़ सफाई वो करेगा। घंटों घंटों ये मरीज़ जो होते हैं घर में साफ़ सफाई में टाइम लगा देते हैं, अपना रूटीन काम छोड़ करके। कई सारे लोग जो ऑफिसेज़ में काम करते हैं वो लोग अपने ऑफिसेज़ में नहीं जा पाते हैं कि ऑफिस गंदा है, ऑफिस का वॉशरूम गंदा है, यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इससे उनकी दैनिक दिनचर्या जो है वो प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास आना चाहिए। इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज होता है, दवाइयों के साथ और साइकोथेरेपी के साथ में इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बहुत से लोग मानसिक बीमारी का इलाज जो है तंत्र मंत्र और इस तरह मजारों वगैरह में ढूंढते हैं जी, तो उसके बारे में आप जरा बताइएगा।
देखिए, किसी की धार्मिक आस्था के खिलाफ डॉक्टर कभी नहीं होते हैं। धार्मिक आस्था अपनी जगह पर है, लेकिन सही समय पर किसी भी एक बीमारी के लिए सही इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। बीमारी जब शुरू होती है, उस समय पे ही अगर उसको पकड़ लिया जाए और उसका सही इलाज कर लिया जाए, तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आगे जाके ऐसे मरीज़ों की कई बारी हम लोग दवाइयाँ पूरी तरीके से बंद कर देते हैं और ये मरीज़ नॉर्मल एकदम आम ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन ये जो शुरू का गोल्डन टाइम होता है, कई बारी लोगों को पता नहीं होता है और वो तंत्र मंत्र जादू टोने के चक्कर में वो जो गोल्डन पीरियड होता है उसको ख़राब कर देते हैं। अक्सर बीमारी के शुरू होने के साल 2 साल बाद में मरीज़ हमारे पास आता है, तब तक बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। ऐसी हालत में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को मरीज़ों की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नॉर्मल से भी ज़्यादा लंबे समय तक के लिए चलानी पड़ती है। तो एक तो आम पब्लिक में इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि लक्षण क्या हैं, किन लक्षणों के साथ में हमें डॉक्टर के पास आना चाहिए। मरीज़ अगर अचानक से सो नहीं रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा बातें कर रहा है, अचानक से गुमसुम हो गया है, कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, जादू टोने की बातें कर रहा है, भूत प्रेत की बातें कर रहा है, अचानक से बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गया है, या फिर अचानक से किसी तरीके के नशे की प्रवृत्ति में चला गया है, घर के परिवार के लोगों को बिना वजह मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, या फिर अचानक से उल्टी सीधी बातें कर रहा है जो घर वालों को समझ ही नहीं आ रही कि क्या। ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास आइए। डॉक्टर के पास आकर के उसका सही इलाज कराइए। जादू टोने के चक्कर में ऐसे में जो गोल्डन टाइम है उसको ख़राब करना अक्लमंदी नहीं होती है। आपकी धार्मिक आस्था बिल्कुल है, भगवान पे भरोसा हम सभी करते हैं, लेकिन उसके साथ में डॉक्टर के पास में सही इलाज के लिए आना चाहिए। क्या ये भी एक मानसिक बीमारी है, जैसे लोग बिना बताए घर से बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा पाया जाता है कि घूमने चले जाते हैं और बड़बड़ाने वाली जो होती है? देखिए, उम्र के साथ में दिमाग पे असर पड़ना शुरू होता है। दिमाग उम्र के साथ में थोड़ा-थोड़ा सिकुड़ना शुरू होता है। ऐसे में बड़े बुज़ुर्गों में अक्सर ये देखा जाता है कि याददाश्त की कमी होती है। हम देखते हैं कि घर के बड़े बुज़ुर्ग घर से निकले और कहीं दूर घूमने चले जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अक्सर वो लोग घर से निकलते हैं और वापस उन्हें घर का रास्ता याद नहीं रहता है। ऐसे में वो फिर इधर-उधर भटकते रहते हैं। कई बारी दिमाग के कुछ हिस्सों में जब सिकुड़न आती है, उसके साथ में बड़े बुज़ुर्गों को कानों में आवाज़ें भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो खुद में ही बड़बड़ाना शुरू कर दिए हैं। असल में उनको कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं। तो घर के बड़े बुज़ुर्गों में अगर इस तरीके के लक्षण दिख रहे हैं कि घर से उठ के निकल जा रहे हैं, रात में उठ कर के निकल जा रहे हैं, खाना खाने के बाद भी भूल जा रहे हैं कि खाना खाया था या नहीं खाया था, अकेले में बैठ के बड़बड़ा रहे हैं, हाथ पैरों में कंपन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अकेले बैठना ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया है, या फिर अक्सर ऐसा बड़े बुज़ुर्ग बोलने लगते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आस-पास में कोई है, जबकि आस-पास कोई नहीं होता है। अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो इसका इलाज कराना चाहिए। ये बढ़ती उम्र के साथ में इस तरीके की बीमारियां बड़े बुज़ुर्गों में अक्सर ही देखी जाती हैं। तो ये भी कोई भूत प्रेत का या जादू टोने का साया नहीं होता है, ये भी एक तरीके की बीमारी है और इसका इलाज संभव होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब का। हम अपनी टीम के साथ लगातार मेहनत करके समाज के ऐसे चेहरे और सजग लोगों को आपके सामने लाकर पेश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी से अवगत कराने की हमारी मंशा है कि लोग समाज जागरूक हो और जागरूकता फैले, लोग अपने अधिकारों और देश और अपने समाज के प्रति अच्छे कार्य कर सकें। कार्यक्रम जो भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो अच्छे लगें तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।